Hi guys, welcome to MH Law CET 3 years 2023 preparation video. 250 days planning we will be discussing in this video. So complete timeline part we will be talking. Second thing, what are the new things which you can expect in CET 2023 as per the CET 2022 paper. So I have appeared this year also CET examination. So there are new type of the question came in the examination from all the section. So we'll discuss that part as well. Also, if you are working professional or you are in your final year of graduation, how to balance your time. दैट इज़ अगेन द इम्पॉर्टेंट पार्ट. सो विल डिस्कस दैट पार्ट एज वेल. सो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, 250 डेज प्लानिंग को लेकर के. तो काफ़ी कामली देखो और जो जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है उसको जॉट डाउन करो और उसको इम्प्लीमेंट करना चालू करो. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये वीडियो को शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड को जितने लोग एम एच लॉ सिटी 3 ईयर्स के लिए टारगेट कर रहे हैं 2023 एंड वॉन्ट टू एंड अप विद द बेस्ट लॉ कॉलेजेस फॉर देयर करियर. ओके. Alright, so before we proceed, let me tell you about the 2023 and 2024 batches for Law City 3 years examination. So live class and classroom both we have launched. So if you are Mumbai based, you can visit our center Dadar, Borivali and Vasai. But if you are not Mumbai based, you can check out our online live class. You can contact our team on this number. This is what the complete curriculum which you will be getting for your preparation part. Very important part, last 6 year I am writing CET. तो CET में क्या आता है क्या नहीं आता है वो आपके टीचिंग करिकुलम में होगा. नंबर 1. नंबर 2 इज़ नथिंग बट आपके मॉक में भी सेम टाइप के क्वेश्चन होंगे. नंबर 3, हाउ टू स्ट्रैटेजाइज योर मॉक, हाउ टू सेव योर टाइम एंड हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर. ऑल दिस थिंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिस पे अपन काम करेंगे व्हेन वी विल बी प्रिपेयरिंग टुगेदर. सो जितने भी स्टूडेंट ने मैन्यूवर का लाइव क्लास या क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है, ऑल दिस बेनिफिट यू विल बी गेटिंग. सो आई होप एवरीवन मस्ट बी अवेयर ऑफ द पेपर पैटर्न. 150 क्वेश्चन 120 मिनट्स में कवर करना है. कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा. एग्जाम आपके इंग्लिश और मराठी दोनों लैंग्वेज में होते हैं. मैक्सिमम स्टूडेंट्स राइट इंग्लिश मीडियम एग्जाम ओनली. और आपका जो एंड सेक्शन वाइज इंग्लिश 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स, लॉजिक 30 फॉर 30 मार्क्स, GK 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स, लीगल एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स. तो ये आपके ओवरऑल 150 क्वेश्चन है जो जिसके लिए आपको 150 मार्क्स मिलेंगे. निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अपने को पूरे 150 क्वेश्चन विदाउट फेल अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में. नाउ दिस इज व्हाट द बिग चैलेंज कि पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो पाते एक्चुअल एग्जाम में. उसके लिए आपको मॉक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. सो मॉक लिखने का काम हम लास्ट में करेंगे. सबसे पहले हम टॉपिक टेस्ट चालू करेंगे, सेक्शनल टेस्ट चालू करेंगे और फिर आपके फुल लेंथ मॉक पे आएंगे. बट उसके पहले अपनी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए. ओके. सो यू हैव टू रन वंस टू अचीव योर गोल. और अपना टारगेट जो है वो 125 प्लस लेके चलो आउट ऑफ 150. या तो मैं CET में टॉप करूँगा, ये माइंडसेट से आप प्रिपरेशन करो. ठीक है. सो विच एवर कॉलेज यू आर टारगेटिंग, JLC मुंबई, ILS पुणे, अडवाणी लॉ कॉलेज, JCCL रेसवी लॉ कॉलेज, फॉर ऑल दीज कॉलेजेस ओनली वन थिंग इज रिक्वायर्ड, दैट इज नथिंग बट MH लॉ CET स्कोर. स्कोर आता है तो अपने को सब कॉलेज में एडमिशन फॉर श्योर मिलेगा. बट स्कोर नहीं आएगा तो इट विल बी डिफिकल्ट टू गेट एडमिशन. अदरवाइज आप लोअर ग्रेड कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, या तो फिर ये होगा कि आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा बिकॉज महाराष्ट्र में इतनी सीट्स ही नहीं है लॉ कॉलेज को लेकर के. सो CET सेल ने इसको लेकर भी सर्कुलर रिलीज़ किया हुआ है और उसको लेकर भी आई हैव मेड द वीडियो. सो काइंडली वॉच दैट वीडियो. कॉम्पिटिशन वाइज इफ आई टॉक अबाउट 80 to 85,000 applicant will be writing Maharashtra Law City 3 years examination. सो JLC और ILS की मैं सीट मिला लूँ, JLC मुंबई ILS पुणे की, तो रफली 600 के आसपास होगी. 80,000 लोग एग्ज़ाम लिख रहे हैं रफली. तो 10% 1%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1% लोग को ही JLC और ILS में एडमिशन मिलेगा. मतलब 99% जनता को एडमिशन नहीं मिलने वाला है. सो बाई शोइंग दिस नंबर माई मोटिव इज़ नॉट टू अफ्रेड यू पीपल. मोटिव बहुत क्लियर है कि आपको फैक्ट पता हो और आप मेहनत करना चालू कर दो. इतना आसान नहीं है JLC ILS में एडमिशन लेना. और अगर आप OAMS स्टूडेंट हो आउटसाइड महाराष्ट्र तो भी आपको 130 प्लस का टारगेट लेके चलना है 150 में से, बिकॉज ये कंपटीशन काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है. एक टाइम था कि 30,000 लोग सिर्फ लॉ सिटी 3 ईयर्स का एग्जाम लिखते थे, आज वो 3 टाइम्स हो गया है रफली. सो काइंडली कीप दिस कॉम्पिटिशन इन योर माइंड एंड उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करो. द डे यू आर वॉचिंग माई दिस वीडियो स्टार्ट योर प्रिपरेशन. ओके. सिलेबस वाइज इफ़ आई टॉक अबाउट, कुछ नए क्वेश्चन टाइप भी CET 2022 में आए थे तो वो आपके टीचिंग करिकुलम में रहेंगे. तो लॉजिक में ट्रेडिशनल प्रिपेयर करना है आपको, वर्बल क्रिटिकल और एनालिटिकल से इस साल जो नया टाइप आया था वो सिलेक्शन आया था, टीम सिलेक्शन. बाकी आपको लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन ये सब चीज़ें करनी है, पजल्स करनी है. यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे जो CET नहीं पूछता था, बट इस साल 4+ क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ से आए थे आपके वर्बल क्रिटिकल से. बाकी आपको ट्रेडिशनल लॉजिक से ऑल दिस टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर. एनालॉजी वाले क्वेश्चन, क्लॉक एंड कैलेंडर वाले क्वेश्चन, ऑल दिस टॉपिक्स केम इन द एग्जामिनेशन.
तो लॉजिक को लेकर के आपके पास शॉर्टकट्स होना चाहिए बिकॉज अपने को टाइम भी सेव करना है। दूसरा वर्बल क्रिटिकल के अंडरस्टैंडिंग अप्रोच फॉर द अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये डिटेल सिलेबस है जो आपको लेक्चर्स में प्रिपेयर विच यू विल बी प्रिपेयरिंग इन द लेक्चर, चाहे आप लाइव क्लास हो या आपने क्लासरूम मेन्यूअर का ज्वाइन किया हुआ, ये सारे टॉपिक आपके कवर होंगे। इंग्लिश को लेकर के मैं प्री वर्क थोड़ा सा रिकमेंड करूँगा विच इज़ नथिंग बट योर न्यूज़पेपर रीडिंग। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो सो प्रॉब्लम आपकी प्रिपरेशन से लेके आगे करियर में भी रहेगी। रीज़न है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से एक तो करंट डेटा अपडेट होता है, जीके में काम आएगा, दूसरा आपकी रीडिंग स्पीड डेवलप होती है, तीसरा आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप होती है। बाकी वो कैब, ग्रामर, ये सब चीज़ें तो आप डेवलप करते ही हो, तो रीडिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़पेपर मैंने ऑल टाइम रिकमेंड किया द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, पेज 1 एंड एडिटोरियल यू हैव टू रीड। वो कैब के लिए वर्ड पावर मेड ईजी बुक कंप्लीट करनी है अपने को, और ये सारे टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। एनालॉजी, एंटोनिम, सिनोनिम वाले क्वेश्चन इस साल भर भर के आए थे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भर भर के आए थे, मतलब 20+ क्वेश्चन आपके सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स वाले आए थे। स्पेल चेक वाले क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन, ग्रामर को लेकर के ऑल दिस टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर। पार्ट ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच भी लिख लो, और एक्टिव, पैसिव, इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज द वॉइस, ये सारे भी क्वेश्चन इस साल CET 2022 में आए थे। ये सारे नए टाइप के क्वेश्चन हैं जो आइडली CET नहीं पूछता बट इस साल आया हुआ था। बाकी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल, ये सारे टॉपिक आपको प्रिपेयर करनी है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ग्रामर अच्छा है, वोकैब अच्छा है, तब आप इंग्लिश में आराम से अच्छा स्कोर लेके आओगे। बट अगर ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी नहीं है तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके, 60 to 70% जनता का जो स्कोर है जीके में नहीं आता, उसका रीज़न है दे डोंट हैव अ राइट रिसोर्सेज, गाइडेंस का प्रॉब्लम, strategy how to go about your GK because GK is very vast, so this will be a big problem when it's come to the GK। तो आपको पहली बात तो क्या क्या पढ़ना है वो पता होना चाहिए, फिर कैसे पढ़ना है वो पता होना चाहिए, और अगर आपको GK में अच्छा लाना है, अगर इफ़ यू रियली वांट टू हिट गुड स्कोर इन द GK देन यू शुड नो ऑल दिस थिंग। ओके, सो स्टैटिक और करंट अफेयर्स को लेकर के ऑल द कंटेंट इज गिवन ऑन योर मेन्यूअर डैशबोर्ड। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स आर देयर, आर वीडियो लेक्चर्स, देयर आर हैंडआउट्स, देयर विल बी लेक्चर ऑल्सो टेकन केयर। बट हाँ, जीके में कभी भी ये नहीं बोल सकते कि पूरा पढ़ के हो गया है बिकॉज इट इज़ सो वास्ट एरिया। तो आपको मैक्सिमम रिसोर्सेज फॉलो करने, मेन्यूअर के वीडियो कंटेंट, हैंडआउट्स, बुक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक आई रिकमेंड विच इज़ नथिंग बट द लूसेंट, ठीक है, इसको भी रिफ़र करो। लास्टली लीगल एप्टीट्यूड के अंदर इस साल लीगल जीके भी पूछा हुआ था, और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन जो आपके टीचिंग करिकुलम में ऐड होंगे और आपके मॉक में भी आएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। सो इफ़ यू हैव ज्वाइन मेन्यूअर तो आपका वीडियो लेक्चर्स, आपका हैंडआउट्स, आपका टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग। ओके, सो इफ़ यू थिंक आई एम नॉट फ्रॉम द लीगल बैकग्राउंड तो मेरा लॉ एंट्रेंस क्रैक नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दे विल जस्ट टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, दे विल जस्ट टेस्ट योर इंटरेस्ट। बाकी क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके प्रैक्टिस करके आराम से कर लोगे। और राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज नथिंग बट द प्लानिंग। ओके, सो अगस्त इज ऑन गोइंग, द डे यू आर वॉचिंग माई दिस वीडियो उसी हिसाब से आप प्लानिंग ले लेना। अगस्त में देख रहे हो, सितंबर में देख रहे हो, थोड़ा लेट देख रहे हो, उसी हिसाब से वर्कआउट कर लेना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपका जो मेजर टाइमलाइन रखो वो दिसंबर का रखो कि मेजर चंक्स आपके कवर हो जाए दिसंबर तक। अगर आपने बैच ज्वाइन की हुई है मेन्यूअर की तो मेजर चंक्स आपके दिसंबर तक कवर होंगे। जनवरी से लेके जो अप्रैल वाला टाइम है उसमें मेजर टाइम आपका रिवीजन पे होना चाहिए सारे टॉपिक को लेकर के, और जितना हो सके टॉपिक टेस्ट, शॉर्टकट्स, ये सारी चीज़ों पे वर्कआउट। मतलब आप टॉपिक को वापस से वीडियो लेक्चर्स के थ्रू रिवाइज कर डालो। अपार्ट फ्रॉम दैट डू मेक दिस चार्ट स्ट्रॉन्ग, ओके, वीक, हेट। तो हर सेक्शन में टॉपिक को डिवाइड करो। जो टॉपिक आपका 30 सेकंड के अंदर हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग में जाएगा, जो टॉपिक आपका 45 सेकंड तक का टाइम ले रहा है वो ओके में जाएगा, जो टॉपिक 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले रहा है 60 सेकंड से ज़्यादा वो वीक में जाएगा, और जो टॉपिक आपको मन ही नहीं करता सॉल्व करने का वो हेट में जाएगा। तो ये प्लानिंग आपकी जनवरी से होनी चाहिए। बट अभी लर्निंग वाला फेस है तो अभी सब कुछ पढ़ो, सब कुछ सीखो और हो जाएगा सारा टॉपिक। मई और जून का टाइम जो है, आइडली एग्जाम जून में होता है बट समटाइम मई में का भी डेट आ सकता है सीटी का। सो ड्यूरिंग मई एंड जून यू शुड वर्क ऑन योर मॉक, टेकिंग स्ट्रैटेजी, स्कोर मैक्सिमाइजर, टाइम मैनेजमेंट, इस पे काम करना है अपने को। उस समय पढ़ने का टाइम गया, उस समय पढ़ाई नहीं करनी, उस समय अपने आप को स्ट्रैटेजाइज करना है एग्जाम को लेकर के, रियल एग्जाम को लेके, हाउ टू हिट 125+, 130+। बेसिकली वो सारे स्कोर यहाँ पे दिखना चालू हो जाएंगे आपका फेब मार्च से ही समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे आप लैग कर रहे हो। ओके, सो लाइव क्लास आपने ज्वाइन किया या तो क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है, आपको स्टडी मटेरियल यू विल बी गेटिंग, शॉर्टकट्स यू विल बी लर्निंग, डाउट क्लास विल बी देयर, मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट। इसके लिए आप मेरे पॉडकास्ट देख लो, टॉपर्स के पॉडकास्ट बहुत लास्ट ईयर के भी, 2020 के, 21 के, सो एंड 22 के भी पॉडकास्ट। So through podcast you will understand how other people have prepared, what problem they had faced, how they had tackled the problem,
उनका भी एकदम गिव अप करने का मन हो गया था, बट फिर भी उनका सिलेक्शन लास्ट मोमेंट पे हो गया, किसी ने उनको गाइडेंस प्रॉपर दी। तो ये सब चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको पॉडकास्ट से, ठीक है। सो टॉपर्स के पॉडकास्ट डेफिनेटली देखो अगर आपको टॉपर बनना है तो। सो दिन में आप आराम से 2 से 3 घंटे का टाइम निकालो, जिसके अंदर न्यूज़पेपर रीडिंग कंपलसरी करो, वर्ड पावर मेड इजी कंपलसरी करो, ग्रामर 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो इनिशियली ग्रामर पे वर्कआउट करो, सारे वीडियोस सारे हैंडआउट्स फिनिश करो आपके मेन्यूअर के पोर्टल से। आफ्टर देन जीके, डेली का 1 घंटे का जीके। सो 1 घंटा जीके में गया, 1 घंटा आपका न्यूज़पेपर और बाकी का 1 घंटा यहाँ पे, 3 घंटे आपके डेली बेसिस पे वर्कआउट करो। थोड़े टाइम के बाद आपका वर्ड पावर मेड इजी भी खत्म हो जाएगा, ग्रामर भी खत्म हो जाएगा। बाकी जो आपके लेक्चर्स हो रहे हैं उसको लेकर के जो टॉपिक आप कवर कर रहे हो, प्रैक्टिस और उसका टॉपिक टेस्ट, मेक श्योर कि उसी वीक में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसको पाइलअप करके लास्ट में करूँगा ये गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। सो जो लेक्चर के साथ आपको प्रिपेयर प्रैक्टिस करना है वो तो करना ही है, और साथ में 2-3 घंटे जो डेली वर्कआउट है इस पर करना है, बिकॉज न्यूज़पेपर से आपका जीके भी हो जाएगा, इंग्लिश भी हो जाएगा, काफ़ी लेवल तक आप प्रिपेयर कर लोगे अच्छे लेवल पे, ठीक है। फिर 2-3 महीने बाद फिर उसके बाद आपको आगे क्या करना है, आई कीप ऑन गाइडिंग यू विथ रिगार्ड्स टू द टाइमलाइन, बट अभी के लिए ये सब चीज़ें चालू करो। और ये बिल्कुल मत सोचो कि मेरे पास टाइम है, टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है, बिकॉज बोर्ड का भी एग्ज़ाम आएगा अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो। दूसरा, लोगों ने दिसंबर 2021 से ही प्रिपरेशन चालू कर दी है 2023 की, तो आप सोच सकते हो कि लोग कितना सीरियस है और कितने लेवल पे कंपटीशन आने वाला है इन CET 2023। तो टाइम तो नहीं है आपके पास, ठीक है। ऑल्सो दिस ईयर आई विल रिकमेंड डोंट वेस्ट योर मच टाइम फेस्टिवल को लेकर के, चाहे दिवाली हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना है। इस साल अपने को फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ CET एग्ज़ाम पे। एक बार अपना कॉलेज मिल गया, GLC IELTS, उसके बाद जो सेलिब्रेशन करना है, जो पार्टी करनी है, जो पिकनिक बनाना है, जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए ये सब चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड रखना। जिस दिन फेस्टिवल है उस दिन सेलिब्रेट करो, बट ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ता 10 दिन का पार्टी कर रहे हैं हम, वो टाइम आप पढ़ाई में लगाओ अभी के लिए, ठीक है। और ये 4 स्टेप आपको मेक श्योर फॉलो करने हैं इफ़ यू हैव ज्वाइन मेन्यूअर। वीडियो लेक्चर्स पहले देख के आना है बिफोर यू कम फॉर द क्लास, चाहे आपने क्लासरूम ज्वाइन किया चाहे लाइव क्लास, ठीक है। क्लास आने के पहले आपको वीडियो लेक्चर डैशबोर्ड से कंप्लीट करना है। 3rd स्टेप, लेक्चर के बाद बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और फिर टॉपिक टेस्ट लिखना है। सो विदाउट फेल ये आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं प्रिपरेशन को लेकर के। सो इस साल ये ओथ ले लो कि मैं टॉप करूँगा, या तो मैं GLC जाऊँगा या तो मैं IELTS जाऊँगा। ये 3 के नीचे में सोचना नहीं है, चाहे मैं महाराष्ट्र स्टूडेंट हूँ चाहे मैं OMS स्टूडेंट हूँ आउटसाइड महाराष्ट्र, ठीक है। सो आपका आइडल टारगेट स्कोर हैज़ टू बी 125 प्लस मिनिमम GLC IELTS अगर आप टारगेट करो, बिकॉज हमने काफ़ी पहले प्रिपरेशन चालू की है और काफ़ी स्मूथ अपनी प्रिपरेशन जाने वाली है, बिकॉज वी गॉट अ मोर टाइम। हम पूरा सिलेबस को 2 बार पढ़ेंगे और अपने हर वीकनेस पे काम करना है, कुछ भी वीकनेस लास्ट एग्जाम तक नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। सो लाइव क्लास को लेकर के आप इस पर कॉल कर लो, और क्लासरूम को लेकर के यू कैन विजिट आवर सेंटर। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिटेल में दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। इफ़ यू वांट कॉल बैक फ्रॉम आवर टीम, आवर काउंसलर, सो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड डू सब्सक्राइब द सेपरेट यूट्यूब चैनल विच इज नथिंग बट मैनुअल लॉ इंटर्न्स, जहाँ पे आपको लॉ स्पेसिफिक वीडियोस मिलेंगे, तो उसको सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, जो कि जहाँ पे आपको GK क्वेश्चन, वो कैब वाले क्वेश्चन, क्विजेस, अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ मिलेगा। तो लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में है वापस से, सो चेक कर लो डिस्क्रिप्शन। 23 या 24 जो भी एग्जाम के लिए आप टारगेट कर रहे हो, अभी से चालू कर दो जितना जल्दी हो सके। सो प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।